क्या दिशाएं भी कुछ कहती हैं हमसे? हम किसी कमरे के साइज से ये बता सकते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है? क्या बार चार्ट देख के भी बताया जा सकता है कि घर की प्रकृति क्या है? या बार चार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हर एक कमरा किस उपयोग में आ रहा है, वो तय करता है उसका रूम साइज। माने कि वो किस दिशा के साथ अलाइन है, ईस्ट वेस्ट की दिशा के साथ अलाइन है, नॉर्थ साउथ की दिशा के साथ अलाइन है। ये एक फैक्टर तय करता है कि उसमें कार्य करने वाले लोगों के साथ या माने उसके अंदर बैठने वाले व्यक्ति की सोच कैसी होगी। मैंने देखा है जितने ये ईस्ट वेस्ट वाले लाइन वाले कमरे होते हैं उसके अंदर व्यापार बहुत अच्छा होता है, और जितने ये नॉर्थ साउथ वाले जो कमरे होते हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशनशिप, उसके अंदर डीलरशिप, इस तरीके की एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है। अब ये तो अपन ने बात करी नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक्सेस के रूम्स, या ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट एक्सेस के रूम्स। अब क्या इनकी कोई प्रकृति भी होती है? जैसे डायमेंशन कैसा है, मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं। 10 बाय 12 का कमरा है, 10 बाय 15 का कमरा है, 10 बाय 10 का कमरा है। हमने 3 डायमेंशन लेने की कोशिश करी। तो किस तरीके का कमरा किस प्रकृति वाले के लिए अच्छा होगा? बहुत आसान। 3 प्रकृतियां मैंने कही। एक ह्यूमन नेचर में 3 प्रकार के गुण होते हैं। या तो वो कुछ समझ सकता है, समझा सकता है, या वो कुछ कर सकता है, करवा सकता है, या वो माल बेच सकता है, थोड़ा कहता है शांति बनाए रख, या कहें बड़ी बड़ी बातें करता है। माल बेचने के लिए ना थोड़ा बड़ी बड़ी बातें करनी बहुत आवश्यक है। मैं तो सिर्फ यही कह देता हूं, ये छोटा सा बात है। छोटी सी बात क्यों कहता हूं? क्योंकि किस कमरे पे बैठ के बात कर रहा हूं, वो कमरा अपना एक रिफ्लेक्शन देता है। समझने की कोशिश करें। जो औरस चौरस कमरा होता है, स्क्वायर कमरा, 10 बाय 10 का हम कहते हैं ना जिसको, तो जो स्क्वायर कमरा होता है वो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे अच्छा कमरा है। पहले हमने बताया कि कौन से एक्सेस पे अलाइन है, नॉर्थ साउथ एक्सेस पे है, ईस्ट वेस्ट एक्सेस पे है, या वेस्ट ईस्ट या साउथ नॉर्थ एक्सेस। फिर आपकी फेसिंग क्या होगी, पुराने वीडियोस में देखिएगा। फेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर कमरा क्या करवा सकता है, आज उसी विषय पे अपनी थोड़ी सी चर्चा और हो रही है। कोई भी स्क्वायर कमरा, या माने 10 बाय 10.5 का कमरा, 10 बाय 11 का कमरा, अब इससे ऊपर नहीं जाना, मतलब थोड़ा सा रेशियो का फर्क अपन ले सकते हैं, पर एकदम ही लंबा कर दिया कमरा, वहां नहीं जाना। तो जो स्क्वायरिश कमरे होते हैं, जो क्यूबिकल्स कमरे होते हैं, वो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे सही कमरे होते हैं। और 10 बाय 12 का कमरा, 12 से लेके 15 तक, 1:1.5 के रेशियो तक के जो कमरे होते हैं वो व्यापार करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं, व्यापार के लिए। और इससे जितने हम लंबे करते जाते हैं कमरों को, जैसे 10 बाय 18, 10 बाय 20, मतलब 1:2 के रेशियो में चले जाते हैं, तो वो कमरों का जो गुण है वो खत्म सा होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें एक और फैक्टर गवर्न करता है जिसे हम कहते हैं सीलिंग हाइट। सीलिंग हाइट आप जितना नीचे करते जाओगे उतना वो कार्य करने के लिए कमरा बहुत अच्छा बनते जाएगा। और एक स्टैंडर्ड सीलिंग हाइट जो होती है ना, वो व्यापार करने के लिए होगी। और सीलिंग हाइट को आप जितना बढ़ाते जाओगे, जितना बढ़ाते जाओगे, उतना गप्पे लड़ाने के लिए, मेडिटेशन के लिए, या माने अगर आप किसी बैंक्वेट हॉल भी जाते हो तो आप क्या चेक करते हो, सीलिंग हाइट बढ़ जाती है ना, तो एंजॉय करने के लिए वो कमरा काम आता है। जानकारी कैसी लगी, पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वास्तु गुरु जी को ढेर सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद।